क्या माय डियर स्टूडेंट, आप भारत के किसी भी कोने से आप ऐसी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप भारत के किसी भी कोने किसी भी जिले से हो, आपने 10वीं पास करेगी या 12वीं, या आपने किसी प्रकार का बीकॉम, बीएससी, बीकॉम या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और एक आवेदन करना चाहते हैं, चाहे मेल हो एंड फीमेल हो, सबके लिए वैकेंसी रहने वाली है। मिनिमम एज आपकी 18 साल रहनी चाहिए। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। आवेदन की लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, सब कुछ बात करेंगे। अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट, तो पोस्ट भी इसमें कितनी होंगी सब कुछ की बात करेंगे, तो एक एक डिटेल जानेंगे। तो चलिए पहले ही बात कर लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सैलरी कितनी रहने वाली है, तो सैलरी की भी सबसे ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि बिना सैलरी के कुछ भी नहीं होने वाला। आई होप समझ गए होंगे। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी, यानी कि रेलवे की जो वैकेंसी निकली हुई है आरआरबी ग्रुप GROUP ग्रुप डी की जो भर्ती निकली हुई है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसमें सबसे पहले बात करें प्यारे बच्चों पोस्ट नेम की, तो पोस्ट नेम ग्रुप डी की ही है, रेलवे की तरफ से जो निकली है। अब इसमें बात करते हैं प्यारे बच्चों पोस्ट कितनी है। अगर सबसे पहले मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट इसमें लगभग 22,000 पोस्ट इसमें ऑलरेडी हो चुकी हैं। जब तक इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा, जब तक इसमें हो सकता है आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, तो उम्मीद है बढ़ने की पूरे चांस। फिलहाल अभी तक तो इन्होंने 22,000 अनाउंसमेंट करी हुई है। समझ में आ गई। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सैलरी क्या रहने वाली है। अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी इसमें लगभग आपकी इसमें सैलरी तो चलिए सैलरी में बात कर लेता हूं। लगभग इसमें 30,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन यानी कि इसमें मांगा क्या है, क्वालिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। अगर क्वालिफिकेशन की माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो मात्र इन्होंने 10th पास मांगा। जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं और वो एक अच्छी खासी नौकरी चाहते हैं रेलवे विभाग में, तो आपके लिए बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है कि आने वाली 21 जनवरी से इसके फॉर्म चालू हो रहे हैं। आज 15 तारीख है, लगभग एक हफ्ता भी टाइम नहीं बचा है। तो इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को फटाफट उन बच्चों तक पहुंचा दो जो बच्चे इसकी जानकारी से वंचित हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, एज लिमिट, यानी कि एज कितनी रहने वाली, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मिनिमम मैंने बताई है, मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम ईयर से। अगर मैक्सिमम एज की मैं बात करूं तो मैक्सिमम एज इसमें 33 साल बोली है। कितनी, 33 ईयर। अगर मैं प्यारे बच्चों OBC वालों की बात करूं तो उन्हें 3 साल का जो छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, वो इन्हें छूट मिलने वाली है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, जो बच्चे SC एंड ST में हैं, अगर वो उनको भी एज की छूट मिलती है। वो कितनी मिलती है, 5 साल की छूट मिलती है। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए बात आती है इसमें सबसे पहले कि अप्लाई कब से है। तो चलिए अप्लाई की भी बात कर लेते हैं। अप्लाई भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ये 21 जनवरी 2026 यानी कि आने वाले 5 दिन बाद इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। अगर मैं इसमें लास्ट डेट की बात करूं, ये स्टार्टिंग डेट है। अगर लास्ट डेट की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट ये 20 फरवरी 2026 तक ये चालू रहेंगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कि इसकी फीस कितनी लगनी है, यानी कि चार्ज कितना रहेगा। ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। भारत के आप किसी भी जिले से हो, भारत के आप किसी भी कोने से हो, मेल हो फीमेल हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। बात आती है जनरल वाले एंड OBC वाले और आपका EWS, इनके लिए रेलवे का तुम्हें सबको पता है 500 रुपए चार्ज रहता है। इसमें 400 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं। कब करेंगे, जब माय डियर स्टूडेंट आप सबसे पहले एग्जाम देने जाओगे। इसका एग्जाम देने जाने के बाद आपका 400 रुपए रिफंड हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। तो बात आती है इसमें क्या क्या होता है, यानी कि और कुछ बचा है। तो चलिए जानकारी को देख लेते हैं।
और बाकी पोस्ट में, अच्छा पोस्ट बता दी, चलिए एज बता दी, आवेदन कब से है ये मैंने बता दिया, सैलरी बता दी, सैलरी कितनी है लगभग ये बता दी। आपकी भारत के हर जिले से लड़का लड़की दोनों फॉर्म भर सकते हैं। 12th 10th पास इन्होंने जस्ट मांगी है। बात आता है सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा है। इसमें एक रिटन एग्जाम होगा, आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका डीवी होगा, डीवी के आपका एक नॉर्मल मेडिकल होगा, नॉर्मल सा मेडिकल होगा, बस इसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप इसको जस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं मांगा। बात आती है डीवी में क्या क्या मांगते हैं, तो डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए। देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे, जो आपने फॉर्म भरते वक्त दस्तावेज लगाए हैं वही दस्तावेज आप डीवी के वक्त उपस्थित होने चाहिए। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड, और आपका एज प्रूफ के तौर पे 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। और इसमें आपका फोन नंबर तो मैंने बता दिया, पोस्ट, और हाँ फोटो, ईमेल आईडी, फोटो 10-15 फोटो आपके पास होने चाहिए। और आपका आय, जाति, मूल निवास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। प्लस आप अगर एक्स्ट्रा 1-2 कागज आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी लेके जा सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से अब समझ में सारी बात आ गई होगी। तो चलिए अब हमने ग्रुप डी की तो सारी बात कर ली, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। अर्थात हमने 4 वैकेंसी का जिक्र करा है, तो चारों वैकेंसी को डिटेल से समझते हैं। सब चलिए दूसरी वाली वैकेंसी समझ लेते हैं। यह है आपका इंडियन नेवी की तरफ से, क्या है, इंडियन नेवी की तरफ से, तो लिख देता हूं मैं इंडियन नेवी, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट आई है। अगर मैं इसमें कंपनी नेम बताऊं, इंडियन नेवी की तरफ से है, पोस्ट नेम एसएससी ऑफिसर यानी कि शॉर्ट सर्विस कमिश्नर ऑफिसर की तरफ से ये वैकेंसी आई है। अगर पोस्ट नेम की बात करूं, यानी कि इसमें टोटल पोस्ट कितने निकले हुए हैं, टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों 260 पोस्ट इसमें आई हैं। बात आती है इसमें सैलरी, तो सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। अगर सैलरी पे ध्यान दोगे तो सैलरी आपकी 1,25,000 1,25,000 सैलरी रहने वाली है। क्लियर है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, तो आगे देखते हैं। बात आती है तो सर 1,25,000 सैलरी है तो क्वालिफिकेशन और बता दो, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इन्होंने प्यारे बच्चों, ग्रेजुएशन मांगी है। क्या मांगी है, ग्रेजुएशन। जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आप बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, बीटेक हो, बीए हो, एमए हो, एमएससी हो, एमबीए हो या एमसीए हो, जो भी हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो स्टार्टिंग डेट यानी कि कब से ये स्टार्ट हो रहे हैं इसकी भी मैं जानकारी आपको दे दूं। तो ये 24/1/2026 से चालू हो रहे हैं, यानी कि 24 जनवरी से स्टार्टिंग होंगी। अगर स्टार्ट, अच्छा START स्टार्ट सही है, सही है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, स्टार्ट की स्पेलिंग गलत है भाई, स्टार्ट ये है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, माय डेट यानी कि LAST लास्ट, तो लास्ट डेट हमारी इसमें प्यारे बच्चों 24/2/2026, यानी कि पूरा आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है। और प्लस मैंने जानकारी आपको एडवांस में दे दी है, तो याद रखना होगा ये लगभग अभी 8 दिन शेष बचे हैं, 8 दिन और ये 1 महीना, यानी कि 100 महीना आपके पास समथिंग है। तो प्लीज फटाफट इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाओ जिन बच्चों को नौकरी की बहुत जरूरत है और जो खासकर इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं और अपनी तैयारी और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं। बस चांस है तो नए पोस्ट निकलने का, तो वो वैकेंसी फाइनली आउट हो चुकी है। आप फटाफट उनको ये वीडियो प्रोवाइड कर दें। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट वैकेंसी की। तो नेक्स्ट वैकेंसी क्या रहने वाली है इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, ये है आपका APEX अपेक्स बैंक की तरफ से, बैंक की तरफ से रिक्वायरमेंट 2026 की आ चुकी है। अगर मैं इसमें बात करूं
ऑफिशियल क्लर्क की पोस्ट निकली हुई है। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की निकली हुई है 748। किसकी? कंप्यूटर ऑपरेटर की निकली है प्यारे बच्चों 748। और आगे निकले कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि संविदा में निकली है 176 पोस्ट। और जो है सोसाइटी मैनेजर की जो निकली है 839 पोस्ट निकली है। इस प्रकार से अगर टोटल पोस्ट करें तो 1763 पोस्ट ये ऑलरेडी बैठ रही है, यानी कि अपने आप में 1700 पोस्ट बहुत होती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात आती है तो इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी तो पता चल गई ना, टोटल वैकेंसी ये भी पता चल गई। बात आती है इसमें सैलरी, तो सैलरी अच्छी खासी है, तकड़ी है। ये आपका जो है 6 पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी कि सैलरी की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। अब बात आती है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप सभी को पता होना चाहिए, बैंक जो मांगता है हमेशा ग्रेजुएशन मांगता है। क्या मांगता है? ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन भी जबरदस्त नहीं मांगता। कभी आप ये सोचो ग्रेजुएशन कि सर हमें ये वाली ग्रेजुएशन चाहिए वो वाली नहीं, इसमें चाहे आपने बीए कर रखा हो, चाहे आपने बीएससी कर रखी हो, चाहे आपने बीकॉम कर रखा हो या बीकॉम, या आपने एमएससी कर रखी हो, एमएड कर रखा हो, जो भी कर रखा हो, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो, क्योंकि मात्र ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मांगता, केवल ग्रेजुएशन मांगता है, बस इतनी सी बात है। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तो एज बता दो, तो एज मिनिमम तो पता है ना 18 साल होती है। अगर मैक्सिमम एज की मैं बात करूं तो मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एंड एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये बात आती है सर ये स्टार्टिंग कैसे है, तो स्टार्टिंग देखिए प्यारे बच्चों ये स्टार्ट हो चुकी हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं, ये 6/1/2026 से स्टार्टिंग हो गई है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं LAST लास्ट, तो लास्ट इसमें है 5/2/2026, यानी कि लगभग 1 महीना, अभी 20 तक दिन बचे हैं। तो प्लीज फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत टाइम है अभी। आपने अगर जानकारी कंप्लीट नहीं देगी तो भर सकते हैं। समझ में आ गई? अच्छा जी आगे देखते हैं, आगे क्या बचा प्यारे बच्चों, लगभग फाइनल हो गया, सारी जानकारी मिल गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हमारी आगे कौन सी हमारी पोस्ट निकली हुई है, तो उसके बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। चलिए अगर मैं आगे अगले अगले उसकी बात करूं तो आपके देखिए जीडीएस के साथ जो 4 वैकेंसी मैंने बताई थी, जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवा। क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्रामीण डाक सेवा। चलिए मैं इसकी भी बात कर लेते हैं, इनकी भी फॉर्म निकल चुके हैं, इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर सबसे पहले बात करूं इसमें पोस्ट कितनी है, सबसे ज्यादा तो पोस्ट का ही पता होना चाहिए। अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें 28,740 पोस्ट निकली हुई हैं। अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये डाक सेवा, यानी कि ग्रामीण डाक सेवा। समझ में आ गई? चलिए बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगे, तो चलिए क्वालिफिकेशन भी जान लो। क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास, क्या मात्र 10th पास, और 10th पास भी मात्र आपके 33% होने चाहिए, यानी कि केवल पासिंग मार्क्स मांगे हैं। चाहे आपने आर्ट से करी हो या कॉमर्स से करी हो या आपने संस्कृत से करी हो, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपकी 10th पास कंप्लीट होनी चाहिए और आपके इसकी मार्कशीट आपके पास हो। बात आती है तो एज इसमें कितनी है, चलिए एज की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो एज माय डियर स्टूडेंट आपकी मिनिमम 18 तो हो, 18 ईयर्स से। अगर मैक्सिमम एज की बात करूं तो देखिए 40 साल, यानी कि जवान से लेकर बूढ़े तक इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई करें, आप जवान हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई करें, बस कंडीशन ये है 18 से 40 साल के बीच में होने चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। बाकी एज में जो छूट मिलती है वो आपको मिलेगी, एज 3 साल की छूट मिलेगी।
एंड SC एंड ST वालों को 5 साल की छूट। कहने का मतलब है अगर जो बच्चे आप OBC में हैं वो 18 से लेकर 43 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। जो SC ST में आते हैं उनके लिए वो 18 से लेकर 45 साल तक की एज पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, बुड्ढे भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हो, आप भी फॉर्म को अप्लाई करिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें देखे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कुछ भी नहीं डॉक्यूमेंट्स इसमें सिलेक्शन कैसे रहेगा, सिलेक्शन जान लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि आपका डीवी होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता चुका हूं, आपके पास 10-15 आपके पास पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि फोन नंबर होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी और आपके पास मूल निवास, आय, जाति सब कुछ आपके पास होना चाहिए। आई होप मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आपका मेरिट लगेगी, फिर लास्ट में आपका मेडिकल होगा। किसका होगा? मेडिकल। फिर आपका मेडिकल हो जाएगा और फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है तो सर ये फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, कब से ये चलने वाले हैं? तो चलिए ये चलने वाले हैं, बहुत ही जल्दी स्टार्टिंग होने वाले हैं। स्टार्टिंग डेट की मैं बात करूं, स्टार्ट START स्टार्ट लिख लेना खुद ही यार, स्टार्ट ये आपकी 20/1/2026 से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि आज 15 तारीख है, जस्ट 5 दिन बाद स्टार्टिंग होंगे। और लास्ट डेट की बात करें तो ये 4/2/2026 यानी कि बहुत ही जल्द क्लोज भी हो जाएंगे। यानी कि आपको केवल 15 दिन का ये टाइम देंगे, 15-16 दिन का भरने का। तो प्लीज जल्दी अप्लाई कर दिएगा, भरना मत भूलिएगा इस फॉर्म को, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी जबरदस्त बढ़िया वैकेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं, बढ़िया वैकेंसी है। चलिए तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 4 उन वैकेंसी को जाना जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अब 10वीं एंड ग्रेजुएशन पे डिपेंड थी। तो अगर जो बच्चा 10वीं और 12वीं करो बैठा है और इन चारों में से कोई भी एक जॉब करना चाहता तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा और उन बच्चों तक भेजिएगा। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका हो तो प्लीज कमेंट्स बता दीजिएगा, कमेंट्स के माध्यम से मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं आपको ऐसी न्यू वैकेंसी के साथ। अब आपको वीडियो कैसी लगी यह तो आप बताएंगे। तो चलिए टेक केयर, बाय, लव यू गाय, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ।